हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, दिस साइड मोनिका। हरियाणा जीके की सीरीज में आज हमारी क्लास नंबर 18 रहेगी, जिसका टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। आज हम इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए जिन्होंने 1206 से लेकर 1526 तक राज किया। 320 वर्षों तक इन्होंने राज किया दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? सुल्तान थे। दिल्ली सल्तनत के शासक को किस नाम से जाना जाता है? सुल्तान के नाम से जाना जाता है। वहीं मुगल काल के शासक कौन थे? बादशाह थे मुगल काल के शासक। उसके बाद खलीफा को प्रमुख मानते थे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान खलीफा को मानते थे। मंत्री सेनापति किस नाम से जानते थे? अमीर या फिर नायब के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में किस नाम जानते थे? प्राचीन काल में सामंत के नाम जानते थे। उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश हुए। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए। पहला था गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेके 1290 तक। इसमें मेन कौन था? इसमें था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320 तक। इसमें क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश की जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से लेकर 1414 तक। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? इसमें है गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चौथा राजवंश है सैयद राजवंश। सैयद राजवंश का टाइम पीरियड कितना है? 1414 से लेके 1451 तक। इसमें कौन है? तैमूर लंग है, सबसे छोटा राजवंश है ये। नेक्स्ट है हमारा लोधी वंश। लोधी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से लेके 1526 तक। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? इसमें बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये हैं दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश। आइए देखते हैं इनमें। सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश को जानते हैं ममूलक वंश के नाम से। किस नाम से? ममूलक वंश से। अभी हमने पीछे पढ़ा था यामनी वंश किसको, कौन सा वंश था? गजनी वंश को यामनी वंश बोलते हैं, गुलाम वंश को ममूलक वंश बोलते हैं। इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने कुतुब मीनार की नींव रखी। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराने के बाद नियुक्त किया। जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, तराइन का सेकंड युद्ध, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने यहाँ नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश कहते हैं। इसमें जो शासक थे वो एक दूसरे के गुलाम थे। उसके बाद इसको कंप्लीट किसने करवाया? कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने करवाया। निर्माण कार्य शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जो इसका कंप्लीशन किया इल्तुतमिश ने। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था पहले कहाँ का इक़्तिदार था? वो लाहौर का इक़्तिदार था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। राजधानी क्या थी इसकी? लाहौर थी। इसने अपनी बेटी का विवाह किससे किया? इल्तुतमिश से किया। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। लाख बख्श की उपाधि किसने ली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। मलिक मोहम्मद के विचारों पर चलने वाला था। मोहम्मद के विचारों पर चलने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद पील बख्श की उपाधि, लाख बख्श की उपाधि, कुरान खां, सिपह सालार, हातिम हातिम सेकंड, ये कौन था? सब इनकी उपाधि लेने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1210 में मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई। किससे? खेलते समय घोड़े से गिरकर। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में है, क्योंकि इसकी राजधानी भी लाहौर में थी। भारत में पोलो का उद्गम कहाँ से हुआ? मणिपुर से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ब्लर है बट मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा। ऐबक के बाद कौन बैठा? वैसे तो आराम शाह बैठा था, ऐबक के बाद आराम शाह बैठा था गद्दी पर इसे इल्तुतमिश ने युद्ध में हराकर खुद बैठ गया। जट का युद्ध हुआ था। जट का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 1210 में इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में। इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और आराम शाह हार जाता है। उसके बाद गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था ना, वो इल्तुतमिश ही था। राजधानी इसने लाहौर से दिल्ली बनाई। गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ना, वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। फ्रेंड, थोड़ा ब्लर है ये पेज, मतलब एक बड़ी पीडीएफ है, मैं इसे एडिट भी नहीं कर सकती, तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत मतलब आप कोऑपरेट कर लेना। नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश एकता पाने वाला फर्स्ट पर्सन था। एकता पाने वाला फर्स्ट पर्सन कौन था? इल्तुतमिश था। किसने दिया एकता इसको? मोहम्मद गौरी ने दिया। तराइन का थर्ड युद्ध। तराइन का थर्ड युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। इसमें इल्तुतमिश जीतता है और यल्दौज हार जाता है। इल्तुतमिश के बीच समय कौन कौन आए? मंगोल चंगेज खां जो है वो इल्तुतमिश के
टाइम पीरियड में आए थे भारत। उसके बाद जो चंगेज खान है उसका जो मूल नाम था वो था तैमूचिन। क्या था? तैमूचिन। इसके कार्य क्या है इल्तुतमिश के? इसके कार्य हैं, इसने केंद्रीय परिषद बनाई। क्या बनाए? केंद्रीय परिषद बनाए। 3 विभाग बनाए, इसमें वित्त विभाग है, विदेश विभाग है, पत्र विभाग है। आमिर ए आखुर विभाग बनाया, यानी घुड़सवारों का जो हेड था उसको बोलते हैं आमिर ए आखुर। कुतुब मीनार कंप्लीट करवाई, मुद्रा चलाई, चांदी का टंका चलाया, तांबे की जीतल चलाई, मुद्रा बनाने की टकसाल बनाई। उसके बाद एकता प्रणाली स्टार्ट की, मकबरे बनवाए। ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तान ए गद्दी का मकबरा बनाया। किसका? सुल्तान ए गद्दी का मकबरा बनवाया। उसके बाद तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया। उसके बाद 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका बेटा है रुकनुद्दीन और इसकी बेटी है रजिया। इसकी जो बेटी है वो गद्दी पर बैठती है। इल्तुतमिश के बाद कौन बैठती है? इसकी बेटी बैठती है रजिया। रजिया का टाइम पीरियड 1236 से लेकर 1240 तक। फर्स्ट मुस्लिम शासिका थी जिसने आमिर आखुर की उपाधि धारण की। विवाह कहाँ हुआ? भटिंडा के अल्तुनिया से हुआ। इसका मकबरा कहाँ है? कैथल में। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में हरियाणा में इतना ही है कि इसका मकबरा पूछते हैं कहाँ है? कैथल में। है टाइम पीरियड है 1236 से 1240 में। और दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी। ये देख लेना आप इसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है ममूलक। ममूलक किसको बोलते हैं? ममूलक बोलते हैं सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता है, उसको बोलते हैं ममूलक। और गुलाम वंश को क्या बोलते हैं? ममूलक वंश के नाम से जानते हैं। उसके बाद आया बलवन। बलवन ने किसका निर्माण करवाया? गोपालगिरी के किले का निर्माण करवाया गुड़गांव में। 1265 में मेवात पर आक्रमण किया, लोह व रक्त की नीति अपनाई, वन कटवा दिए। बलवन का नाम क्या था? बलवन का नाम था ग्यासुद्दीन बलवन। जो बलवन है वो है इल्तुतमिश का गुलाम। देखो, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो गुलाम है वो है बलवन, इसलिए इन्हें बोलते हैं गुलाम वंश। एक दूसरे गुलाम थे। ठीक है। उपाधि स्टार्ट करवाई जिले ए इलाही। जिले ए इलाही की जो है उपाधि स्टार्ट करवाई। तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किया। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना तुर्कान ए चहलगामी किसने स्टार्ट की थी। ठीक है। दीवान विभाग बनाया। 2 प्रथा चलाई। पहली थी सिजदा। सिजदा का मतलब सिर झुकाना। दूसरी थी पैबोस। पैबोस का मतलब दंडवत प्रणाम। नवरोज उत्सव स्टार्ट करवाया। पारसी धर्म का उत्सव था। हरियाणा में 2 इक्ते बनवाए। कौन कौन से? सोनीपत और कैथल। ठीक है। नेक्स्ट है बलवन के दरबार में कौन आया? अमीर खुसरो आया और अमीर हसन आए। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में आए? बलवन के दरबार में आए। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमशुद्दीन कैमूर्स। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यलदौज। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का कौन था? बलवन। ठीक है। तो ये है हमारा गुलाम वंश के बारे में। एक बार हम इसका रिविजन कर लेते हैं। गुलाम वंश में 5 राजवंश थे। सॉरी, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। आज हमने पढ़ा है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या स्टार्ट करवाया? कुतुब मीनार स्टार्ट करवाया। उसके बाद पहले कहाँ था? लाहौर का इक्तदार था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। राजधानी इसकी लाहौर थी। अपनी बेटी का वह इल्तुतमिश से करवाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। लाख बख्श की उपाधि। मोहम्मद के विचारों पर चलने वाला। पील बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां, सिपह सालार की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ली। मृत्यु कैसे हुई? 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। ठीक है। इसके बाद आता है इल्तुतमिश दूसरा। इल्तुतमिश किसके बाद बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बैठा? इल्तुतमिश बैठा। पहले तो आराम शाह बैठा था, बट आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में जट का युद्ध हुआ। जट के युद्ध में कौन जीता? इल्तुतमिश जीता। तो इल्तुतमिश जो है वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि उसने राजधानी दिल्ली बनाई। पहले कहाँ गवर्नर था? बदायूं गवर्नर था। कुतुबुद्दीन का गुलाम था। उसके बाद इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलामों का गुलाम। इक्ता पाने वाला पहला वो था पर्सन। तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। इसके कार्य क्या है? इसने विभाग बनवाए। वित्त विभाग, विदेश विभाग, पत्र विभाग। आमिर ए आखुर विभाग बनवाया। कुतुब मीनार कंप्लीट करवाई। मुद्रा चलाई अलग अलग। एकता प्रणाली स्टार्ट करी। मकबरे बनवाए। उसके बाद सुल्तान ए गढ़ी का मकबरा बनाया। तुर्कान ए चहलगामी का गठन करवाया। ठीक है। किसका गठन करवाया? तुर्कान ए चहलगामी का। फिर बलबन उसको खत्म कर देता आगे जाके। तुर्कान ए चहलगामी का समाप्त कर देता है बलवन सॉरी। उसके बाद 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रजिया बैठती है। रजिया जो इसकी बेटी है, उसका जो मकबरा है वो कैथल में है और दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका थी। अब है बलवन। बलवन ने किसका निर्माण करवाया? बलवन ने करवाया गोपालगिरी के किले का, जो कहाँ है? गुड़गांव में है।
1265 में मेवात पर आक्रमण कराया इसने, लोह व रक्त की नीति अपनाई, उपाधि क्या ली, जिले इलाही की उपाधि ली, तुर्कान चहलगामी को समाप्त किया, दो प्रथा स्टार्ट की, सिजदा सिर झुकाना, पेवोस दंडवत प्रणाम, नवरोज उत्सव स्टार्ट करवाया, हरिनाम दो इक्ते बनवाए, सोनीपत और कैथल। और बलबन के दरबार में कौन आया, अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन कैमूर था। मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुबाचा और यलदौज था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, बलबन था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा हमारा गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश आज हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम और टॉपिक करेंगे। ये सीरीज आई होप आपको सब पसंद आ रही होगी और आपकी हेल्प भी हो रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।